नमस्कार साथियों आज हम जीके जीएस के जितने महात्मा गांधी से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लमसम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, जिसे हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि गांधी युग कहने का मतलब गांधी युग में मतलब गांधी जी ने जितने सारे काम किए हैं वो सारे आज इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। 100 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है जो आप लोग किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और सेशन को लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन कई बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। और दांडी यात्रा कब हुए थे? 1930 में, याद रखिएगा। और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और नमक विद्रोह के लिए हुआ था ये आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी याद रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की है? तो अहमदाबाद में 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में 1917 में, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे हैं? तो 1915 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कर लीजिए और अच्छे से रिविजन करिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, ये याद रखिएगा। और 1921 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि यूपी में जो चोरी कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को मतलब समाप्त कर दिए थे। और ये क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन बनता है ये असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1919 में हुआ था और 1920 में हुआ था और 1921 में इसको रद्द कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आप लोगों को बता दें कि हमारे इस चैनल पे रेगुलर जीके जीएस की क्लास अभी चल रही है, जो किसी न किसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना कंपटीशन का एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को रेगुलर लगाइए हमारे चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया? राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। या उपाधि किस राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और ये कब आंदोलन हुआ था? 1942 में, ये भी याद रखिएगा, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में, याद रखिएगा। और कब? तो 1917 में, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, मजदूरों की वेतन कम, ये नहीं हुआ। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, नील की खेती के विद्रोह में। और ये कब हुआ था? तो 1917 में। और महात्मा गांधी का सबसे पहले जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था 1918 में, और ये मिल मजदूर के कारण हुआ था, मिल मजदूर के वेतन के कारण हुआ था ये अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था। और इसमें भूख हड़ताल पे बैठे थे महात्मा गांधी ने। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यानी कि खुद का उद्योग बनाना है, खुद पे निर्भर होना है, ऐसा कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जिसका लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना।
भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खान पैलेस पुणे में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके यानी कि जेल में कहाँ रखा गया था? तो आगा खान पैलेस पुणे में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो वे थे वेब मिलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय, दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1931 में। ये भी याद रखिएगा। किस समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो वेब मिलर। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी कहने लगे। और ये कब हुआ? तो ये 1917 में, और चंपारण बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया का जो शुरुआत हुआ था किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। कब स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने। और इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? तो सत्य और अहिंसा। ये सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो भारत के पूर्ण स्वराज। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो भारत के पूर्ण स्वराज। ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य ये तो ही है। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की। किस आंदोलन की विफलता के बाद यानी असफल होने के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई, पुतली बाई। ये भी याद रखिएगा। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1 जनवरी 1923 में। 1923 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें कैसे पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो किसने किया है? सी.आर. दास या मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया है? तो 1 जनवरी 1930 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और ये रेलवे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता किसने रचा था? किसने रचा था? ये पूछा है। तो नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है या वो क्या है? तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर। यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने। नारा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये भी आप लोग याद करके रखिए। नारा भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, तो किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ये भी याद रखिएगा। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। और किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने कहा था? महात्मा गांधी। गांधी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक, अराजकतावादी। ये भी याद रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा हो ही गया। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भागवत गीता को अपनी माता कहा था। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो सर्वोदय का। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। ये भी याद रखिएगा। यंग इंडिया और हरिजन संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? तो महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन पहले भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, और 1917 में ये हुआ था कहाँ? चंपारण, बिहार। ये भी याद रखिए। और क्यों हुआ था? तो नील की खेती के कारण। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस, पुणे में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया? तो रॉलेट एक्ट ने। आयोजन में किसने विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसको महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था इसका, और इसको काला कानून भी कहे थे। इसको काला कानून भी महात्मा गांधी ने कहे थे। ये क्वेश्चन भी बनता है कि काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बरदौली से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ये भी याद रखिएगा, और बरदौली से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन बरदौली से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो विनोबा भावे को। ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुए थे। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। ये भी याद रखेगा। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो न्यासधारिता को। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तितवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, वह कौन थे? तो ईबी रामस्वामी नैयर। ये भी याद रखिएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी जी ने किए थे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी या प्रयुक्त की थी। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? यहाँ पे गलत है, 1917 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे हुए थे? तो बिहार में, चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 2 बार आ गया, ये गलत है। 1917 में हुआ था, और बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती के विद्रोह में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। नमक विद्रोह के कारण, नमक आंदोलन जो थे, तो उसका उल्लंघन के कारण ये आंदोलन चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसको 1930 में इस आंदोलन को आरंभ किया गया था, और साबरमती आश्रम से आरंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गया। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का किसका प्रतीक मानते थे? खादी के लिए, तो आर्थिक स्वतंत्रता का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वीर की अहिंसा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता, जिसके कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी याद रखिएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी याद रखिएगा, जो 1917 में जो हुआ था ना सत्याग्रह, उसको किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए कभी भी किसान आंदोलन पूछ रहे तो 1917 में ही बताना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था, और सबसे पहले किए थे। ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले सत्याग्रह जो किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में, और भारत आने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो 1930 में। और सहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रज। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, और यही ने अर्धनग्न फकीर कहते हैं महात्मा गांधी को। ये भी क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसका क्या क्या समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप BBL लगा लीजिए, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं।